दो सहेलियों की कहानी। सीमा एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से थोड़ी ही दूर रास्ते पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आए जो पास के मॉल में जाने लगे। उस महिला की नज़र आइसक्रीम ले रही सीमा पर पड़ी। वो उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे सीमा, तो कितने सालों के बाद मुलाकात हुई है हमारी। सीमा ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की सहेली कविता थी। कविता को देखकर वो खुश हो गई और उसकी ठाट बाट वाली ज़िंदगी से उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी ज़िंदगी से तुलना करने से दुख भी। कविता ने उससे उसके हालचाल पूछा और वो वहाँ क्या कर रही है वो भी। सीमा ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो और उसके पति इस आइसक्रीम पार्टी करने आए हैं। सीमा की बातें सुन कविता ने अचरज से कहा कि क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो? सीमा ने दुखी मन से कहा, हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सोच समझकर ही खर्चा करना पड़ता है। कविता ने अपनी बड़ाई मारते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर लंदन ले गया था। वो आगे बोली कि उन्होंने उसे ये डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट दी। अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। वो डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहाँ पर भी घड़ी नहीं थी। इसलिए उसने पास में खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात करी। तब उसका पति उस पर गुस्सा करने लगा और उससे और उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। फिर गुस्से में उसका पति घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। सीमा ये सब हैरानी से देख रही थी। उसने कविता से पूछा कि उसका पति उसे कैसे बात करता है। कविता ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। सीमा को कुछ दिन पहले की बात याद आई जब उससे नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते डरते अपने पति से बोला तो उसके पति ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया कि डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयर करवा दूँगा। उसने आज जो कुछ देखा और महसूस किया था उसने उसे अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई होगी तो कहानी को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।